आदमी पार्टी ने एक बार भी क्लेम नहीं किया कि इलेक्शन पे। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये देखें राणा साहब के हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो हम शोर मचा देते हैं। हाँ, ये एक्सेप्ट किया। धांधली होगी मिनट ही नहीं है। और फिर आई और 27 साल के बाद आई है। आप देखें कि यहाँ पे जिसकी हुकूमत है और करप्शन चार्जेस लग गए थे, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से आप देखें कि अगर हम बात करें दिल्ली। हेलो एवरीवन, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं राना सैफ ऑफिशियल। इंडियन पॉलिटिक्स का किंग मेकर द ग्रेट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 27 साल बाद दोबारा दिल्ली की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जो कि बड़ा कहा करता था, आप ये कहते हैं कि गरूर का सर नीचा। अरविंद केजरीवाल का एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें वो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को अगर दिल्ली में हुकूमत बनानी है तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने बताया है कि मैंने इसी जन्म में 48 सीटें लेके पूरी के पूरी दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया है और क्लीन स्वीप कर दिया है। मिस सना हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फेमस यूट्यूबर, इंडिया में बहुत ज्यादा पजीराई है। उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है आज की इस पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे और दिल्ली हुकूमत पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सना, थैंक्स फॉर योर टाइम। क्या लगता है क्या ऐसा सेटबैक हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ कि वो जिसने पिछले इलेक्शन 2020 में क्लीन स्वीप किया था 22 सीटों तक महदूद हो गया है? देखिए, मैं वही क्लिप आपका दोहराना चाहूंगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त जंगल में आग की तरह फैला है कि अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली से जीतना है तो इस जन्म में ये मुमकिन ना हो पाएगा। नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसी जन्म में ये कर दिखाया। 27 साल के बाद उनकी गवर्नमेंट आई है बीजेपी के दिल्ली के अंदर और 48 सीट्स के साथ। ऐसे ही है, डबल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी जीत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई सोच भी नहीं सकता था। आप यकीन करें, पिछले साल तक कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि दिल्ली से बीजेपी इतनी भारी अक्सरियत के साथ जीतेगी। आप देखें कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसको सिर्फ 22 सीटें मिली हैं और नरेंद्र मोदी को 48 सीट्स मिली हैं। आपने कांग्रेस की तो बात ही नहीं की। अरे कांग्रेस तो किसी खाते में ही नहीं है ना। अच्छा, उसको कंसीडर ही नहीं करते। कांग्रेस था ही नहीं ना, वो तो किसी खाते में ही नुक्कर में लगा हुआ है। तो सब बात हो रही है आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। और आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो उन्होंने बहुत वेलफेयर का काम किया है। बिजली की हम बात करें तो 300 यूनिट हर घर को उन्होंने फ्री दिए हैं। एजुकेशन के निजाम की हम बात करें तो उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन एक वक्त के बाद उन पे करप्शन चार्जेस लगना शुरू हो गए। शीश महल जो बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, पहले बड़ा कहा करता था कि मैं तो 4 कमरों के फ्लैट में रहता हूँ। भाई मैं वही तो कह रही हूँ, बहुत बड़ी तादाद में करप्शन चार्जेस लग गए थे। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से आप देखें कि अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली इंडिया का कैपिटल सिटी है। जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है। आप सोचें कि एक बंदा का तीसरा टेन्योर है मुसलसल, वो 3 टेन्योर अपने पूरे कर रहा है और उसके अपनी कैपिटल में गवर्नमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना, आप हम नहीं मानते, एक पार्टी आती है वो दूसरी की टांगे खींचती है, दूसरी आती है वो पहली की टांगे खींचती है। आप मुझे बताएं आम कि हम हार गए हैं और ये नरेंद्र मोदी को जीत मुबारक हो। आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट आती है वो ऑपोजिशन पे मुकदमा डाल देता है, उसको जेल में फेंक देता है। आपने आज तक देखा हो इंडिया में कभी इस तरह के कोई मामला? आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कोई भी देख लें, लास्ट टाइम जिनका देहांत हुआ है आपके, क्या नाम है, मनमोहन सिंह साहब, उनको कितनी रिस्पेक्ट देते थे उनके जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। आप देखें कि हम पता नहीं गधा बना रहे हैं, कुत्ता बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम एआई का इस्तेमाल कर करके अपने सियासतदानों का क्या हाल कर रहे हैं। भाई देखिए, पाकिस्तान की अगर आपने रिस्पेक्ट करवानी है ना तो पहले अपने सियासतदानों की रिस्पेक्ट करें। देखिए, इंडिया ऐसे नहीं इंडिया बन गया। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे नहीं इंडिया दी ग्रेट इंडिया बन गया। ऐसे नहीं पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भाग के इंडिया में जा रहा। उन्होंने अपना नाम कमाया है, उन्होंने अपना नाम बनाया है और वो ये डिजर्व करते हैं। आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने अपने 3 टेन्योर्स में कितना काम किया है। उस बंदे ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया है। हमारे सियासतदान उनकी तारीफ करने पे मजबूर हैं। हमारे जो सियासतदान है पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को चांद पे पहुंचा दिया और हमारे बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं। हमारे गटरों के ढक्कन नहीं लगे हुए। तो ये हालात है हमारे। देखें, आप इसका क्रेडिट एक तो हम लोग इंडियन इलेक्शन कमीशन को देते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के 72,000 फुट की बुलंदियों पे जाके उन्होंने ईवीएम मशीनें पहुंचाते हैं, वहां पे इलेक्शन करवाते हैं। और मजाल है कि कोई एक बंदा, सिंगल पर्सन पब्लिक में से भी उठ के ये बात कर दे कि भाई इलेक्शन में रेगिंग हुई है। अब ये देखें कि पिछले 15 साल से जो पार्टी सत्ता में थी दिल्ली में, कैपिटल सिटी में, उसने इतनी बुरी शिकस्त उसको, लेकिन उसने भी
तहे दिल से वो शिकस्त तस्लीम की और उसने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जो है वो रेज नहीं किया। आप मुझे ये बताएं, अरविंद केजरीवाल ने तो जनाब हेल्थ फैसिलिटीज दे दी, अब ये कह लें कि टाउन फार्मेसीज उन्होंने बना दी, खवातीन के लिए उन्होंने जो है बसेस पे सफर जो है वो फ्री कर दिया। मैं ये देख रहा था कि 76,000 करोड़ का रिसेंट जो 2024-25 का बजट था उसमें से उन्होंने 26% एजुकेशन पे लगाया। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल का हार जाना। और दूसरी बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम अकलियती इलाके जो कि इससे पहले आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते थे, इस दफा वो भी तसल्जुल में थे और वो भी छोड़ के बीजेपी में चले गए। और वो पार्टियां, वो जगह जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत में थे वहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो जीते। आप ये देखें कि दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी कितनी बड़ी तादाद में रहते हैं और इंडिया और बांग्लादेश का कितना बड़ा क्लैश चल रहा है। जिस तरह बांग्लादेश ने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया बांग्लादेश के अंदर, आपको याद होगा कि उसके रिएक्शन में दिल्ली के अंदर भी एक क्रैकडाउन शुरू हुआ कि जो बांग्लादेशी जो है गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे रह रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, उनको जो है यहाँ से निकाला जाएगा। अब आप ये बताएं कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई तो उन बंगालियों के साथ क्या होने वाला है? ऐसे ही है, बिल्कुल उनको तो अब इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाए। डेफिनेटली आप ये देखें ना, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं और इसी बुनियाद पर जो है उन्हें वोट डलता है। अब आप देखें कि मैंने वीडियोस देखी है कि वहाँ के मुसलमान भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट ऐसे ही है, करते हैं, काम कर रहे हैं। कश्मीर की खवातीन कहती हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं, ऐसे ही है। और हम कहते हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि ये तो गोदी मीडिया है, ये तो मोदी मीडिया है। तो आप किस किस की आवाज बंद करवाएंगे? सोशल मीडिया पे तो आवाज चल रही है ना। लास्ट क्वेश्चन है, हु विल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। ये तो इधर आप ये कह लें कि सुषमा स्वराज का बेटा चीफ मिनिस्टर होगा या किसी और को पार्टी नामजद करेगी, या हम लोग ये नाजरीन पे रख लेते हैं? ये मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस बताए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और हमें भी पता चले कि वो क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं कि कौन होगा वहाँ का सीएम। आपने नाजरीन नीचे कमेंट में बताना है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा कैंडिडेट होगा जो कि चीफ मिनिस्टर को होगा, और वो तमाम आप ये कह लें कि उम्मीदें जो कि आपने आम के लोगों को फैसिलिटेट करेगा, आम आदमी पार्टी से ज्यादा बेहतरी लाएगा दिल्ली के अंदर।